श्री राधे राधे। सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना ही गरीबों को दान देती थी और ना ही किसी देवता का पूजन किया करती थी, और ऐसा करने के लिए राजा से भी मना किया करती थी। एक दिन की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। तभी रानी और दासी महल पर अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी, तो रानी ने देने से इनकार कर दिया और कहा कि ही साधु महात्मा, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि हमारा सभी धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता है। संतान और धन तो पापी के घर भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास ये अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला बनवाओ, निर्धन कुमारी कन्या का विवाह करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो। ऐसे कई काम करो जिससे तुम्हारे स्वर्ग की प्राप्ति हो। पर इन सब बातों से रानी खुश न हुई। वो बोली, हे साधु महात्मा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको रखने उठाने में हमारा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो वैसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। घर बृहस्पति के दिन घर को गोबर से लीपना और अपने केशों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना, हजामत बनवा के आए, भोजन में मांस मदिरा, कपड़ा धोबी को डालना। इस तरह 7 गुरुवार करने से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महात्मा वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहने के अनुसार वैसा ही रानी ने किया कि 3 ही बृहस्पतिवार बीते, उनका सभी धन नष्ट हो गया। अब तो भोजन के लिए पूरा परिवार तरसने लगा। तभी एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, मैं कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। देश चोरी परदेश भीख बराबर होती है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता था और शहर में बेचकर अपना दुखी जीवन बड़ी कठिनाइयों के साथ व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर पर रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता था, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती थी। एक बार जब दासी और रानी को 7 दिन बिना भोजन के हो गए, तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पासी नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है। वह बहुत ही धनवान है, तू उसके पास जा, उससे कुछ मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के घर गई। वह उसमें बृहस्पतिवार का पूजन कर रही थी, कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को देखा और कहा कि मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है। लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी ने किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बड़े दुखी मन से अपने गांव आ गई। कर रानी से कहने लगी कि तुम्हारी बहन तो बहुत धनी स्त्री है, छोटे मनुष्यों से वह बात भी नहीं करती है। रानी ने बोला, ये इसमें उसका कोई दोष नहीं है, ये हमारे भाग्य का दोष है। रानी ने अपने भाग्य को ही कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे कोई नहीं बोला। इससे बेचारी बड़ी दुखी हुई होगी। कथा सुन पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर चल दी और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। मैंने व्रत रखा था, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते। कहो, तुम्हारी दासी क्यों गई थी? रानी बोली, वैसे तो तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज नहीं था। ऐसे कहते कहते रानी की आंखों में आंसू भर आए और दासी के समेत पिछले 7 दिनों भूखे रहने की संपूर्ण विस्तार से कथा सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बहन के आग्रह पर उसने दासी को अंदर भेजा तो एक घड़ा बेजर का भरा मिला। रानी और दासी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दासी रानी से कहने लगी, देखो रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। रानी ने अपनी बहन से पूछा बृहस्पतिवार के बारे में। उनकी बहन ने बताया
कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का, विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने, पीला भोजन करें और पीले वस्त्र पहने। इससे बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी पूजा विधि बताकर अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो दासी ने और रानी ने व्रत रखा। गुड़साल से जाकर गुड़, चना, बीन लाई और केले की जड़ विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी थी क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न थे। साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, ये तुम्हारी और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई और दासी से और रानी से कहने लगी, चलो रानी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था। बोली, तू ही भोजन कर ले क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी कहने लगी, ये महात्मा भोजन दे गया है, इसलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया। अब प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु फिर रानी आलस करने लगी। तो दासी बोली, देखो रानी, तुम्हें पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने से कष्ट होता था, जिस कारण हमारे सभी धन नष्ट हो गया था। अब भगवान की कृपा से हमें धन प्राप्त हुआ, अब तुम्हें फिर से आलस हो गया है। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी कि हमने बड़ी मुसीबतों के बाद ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और ऐसे कई काम करना चाहिए जिससे कुल में तुम्हारा यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की आज्ञा मानकर रानी ने अपना धन शुभ कर्मों में खर्च करना शुरू किया, जिससे पूरे नगर में यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। अपनी पुरानी दशा को देखकर व्याकुल होकर रोने लगा। बृहस्पति देव का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुए साधु की वेश में स्वयं बृहस्पतिवार देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में किस चिंता में मग्न बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, हे महात्मा, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। ये कहकर साधु को संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हें भगवान पहले से भी अधिक धन देंगे। तुम मेरे कहने पर चलो, 2 पैसे से चना, मुनक्का, गुड़ लाकर और लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें गुड़, चने की दाल डालकर केले का पूजन करो, बृहस्पतिवार की कथा कहो और अपने सभी प्रेमियों को सुनाओ, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करो। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे साधु महात्मा, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जो मैं भोजन के उपरांत कुछ मंगा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह शहर में लकड़ियां लेकर जाओ, रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भोजन भी कर लोगे, पूजा का सभी सामान आ जाएगा। इतना कहकर साधु महात्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया। उस दिन उसे अधिक पैसा मिला, जिससे गुड़ चना लाकर उसने गुरुवार का पूजन किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन दूसरी बार गुरुवार आया तो व्रत रखना भूल गया, जिस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, आग न जलावे। समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करने आए। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा अपने साथ ले वाला आए कि भोजन करा ही रहे थे। रानी की दुष्ट नजर उस खुट्टी पर पड़ी जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। उसे नहीं दिखाई दिया। उसने सोचा कि ये हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। सिपाहियों को बुलवाकर राजा को जेल खाने में डलवा दिया। अब जब लकड़हारा
कारागार में पड़ गया। बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के लिए मेरे लिए ये दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उस जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। बोले, अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पतिवार की कथा नहीं की थी, जिस कारण तुम्हारे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, जिससे तुम भली बात बृहस्पति देव का पूजा करना। तेरे उसी दिन से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद करवा दिया है वह निर्दोष है। वह राजा, उसे छुड़वा देना। रानी का हार उसी खुंटी पर लटका हुआ है। अगर तूने ऐसा नहीं किया कि तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि में स्वप्न देखकर राजा प्रातःकाल उठा। खुंटी पर हाथ देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी और सुंदर आभूषण वस्त्र देकर उसे विदा किया। बृहस्पति देव आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चलने लगा। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, ये सब किसका है? नगर के सभी लोग कहने लगे, ये रानी और बांदी का है। तो राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो बांदी से कहने लगी, देख, हमको राजा कितनी बुरी हालत में छोड़ गई थी। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए, इसीलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। रानी की आज्ञा मानकर बांदी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आई तो अपने साथ लिवा लाई। राजा ने अपनी तलवार निकाली और बोला, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ, सो कहो। रानी बोली, ये बृहस्पति देव के व्रत से प्राप्त हुआ है। तो राजा ने निश्चय किया कि सब लोग रात 7 रोज के बाद व्रत करते हैं और हम रोजाना व्रत किया करेंगे और दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती थी और 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ घूम आवे। घोड़े पर सवार होकर चलने लगा। आगे मार्ग पर उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। बोला, अरे भाई, हमारे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसे अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ बोले, कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो मनुष्य राम राम कह के खड़ा हो गया। आगे मार्ग पर उसने देखा कि एक किसान हल चला रहा है। बोला, अरे भाई, हमारी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा, जब तक मैं 4 वैरुआ जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते ही बैल पचाड़ खा के गिर गया। किसान के पेट में दर्द जोर जोर से होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आ रही थी। उसने अपने बेटे से पूछा तो बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, मेरे खेत पर चल के कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाके कथा कही, जिसके सुनते ही किसान के पेट का दर्द बंद हो गया और बैल खड़ा हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरी रोज जब राजा जागा तो उसने देखा कि सभी मनुष्य भोजन कर रहे हैं। बहन से कहने लगा कि बहन, यहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने भोजन न किया हो और हमारी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, ये देश ऐसा, पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर चल दी, मगर उसे कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं मिला कि जिसने भोजन न किया हो। अंत में एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे पता पड़ा कि यहाँ किसी ने 3 रोज से भोजन नहीं किया है। उसने अपने भाई की कथा सुनने को कई। कुमार तैयार हो गया। राजा ने जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर चलेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, चली जा, परंतु तेरे लड़कों को मत ले जाना, तेरे भाई को कोई औलाद नहीं है। बहन बोली, भैया, मैं चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने घर लौट आया। राजा ने रानी से कहा कि हम निर्वंशी आए, हमारे मुंह देखने का धर्म नहीं है। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी को गर्भ से 9वें महीने में सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना, बहुत खुश हुई और बधाई लेकर आई। तो तभी
रानी बोली कि घोड़ा चढ़ी नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे हैं जिसके मन में सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। सद्भावना से बृहस्पतिवार का व्रत जो करता है, कथा पढ़ता, सुनता और दूसरों को सुनाता, उनकी बृहस्पति देव सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति सदैव उनकी रक्षा करते हैं। सद्भावना से जो मनुष्य सद्भावना से भगवान का पूजन करता है, सच्चे हृदय से उनकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। सच्ची भावना के साथ राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया था, तो बृहस्पति देव ने उनकी सभी इच्छाएं पूरी की थी। इसीलिए सब प्रसाद लेकर, कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और मनन में, हृदय में मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वो बहुत ही निर्धन था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बड़ी मलिनता के साथ रहती थी, ना ही किसी देवता का पूजन करती थी और ना ही व्रत किया करती। इससे ब्रह्मांड देवता बड़े दुखी थे, बहुत कुछ करते थे परंतु कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्रह्मांड की स्त्री कन्या रूपी रुद्र पैदा हुआ। वह कन्या प्रातः उठकर विष्णु भगवान का जाप किया करती तो बृहस्पति देव का व्रत करती थी। अपने पूजा पाठ को समाप्त कर विद्यालय जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग पर डालती जाती थी। वह जो स्वर्ण के हो जाती थी, लौटते समय उन्हें भी ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने की जौ फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और बोला, बेटी इस सोने के जौ फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। उस दिन गुरुवार का दिन था। उस लड़की ने प्रार्थना की, हे विष्णु भगवान, यदि हमने पूजा आपकी सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उस कन्या की प्रार्थना स्वीकार की। वो जो रोजाना की तरह जो फैलाती हुई जाने लगी। लौटते समय यह जो बीन रही थी उसे सोने का सूप मिला, घर ले आई, लेकिन उसकी माँ का वही हाल रहा। एक दिन वह बालिका जो साफ कर रही थी वहां का राजपुत्र होकर निकला। उस कन्या का रूप और कार देखकर मोहित हो गया और अपने घर जाकर उदास होकर भोजन व जल त्याग कर लेट गया। जब राजा का इस बात का पता पड़ा तो उसने अपने प्रधानमंत्रियों के साथ बेटा के पास गए और बोले, पुत्र किस बात का तुम्हें कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। बेटा ने बोला, पिताजी आपकी कृपा से किसी बात का कष्ट नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, पर मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। अब तो राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, बेटा इस तरह की कन्या का तुम ही पता लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। लड़के ने ब्राह्मण के घर का पता बताया। प्रधानमंत्री ने जाके ब्राह्मण का सभी हाल कहा तो ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करने के लिए तैयार हो गया तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास आ गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किलों के लिए मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के यहाँ गए। बेटी ने पिता की दुखी आवश्यकता को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मणों ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्रह्मांडों कर कुछ समय सुखी पूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्रह्मांडों फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कह दिया। लड़की ने पिताजी से बोली, पिताजी आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे सब गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो माँ को समझाने लगी, हे माँ तुम प्रातःकाल उठ स्नान कर विष्णु भगवान का पूजन करो जिससे सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक न मानी और प्रातः उठकर उसके बच्चों का झूठन खा लिया। उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक दिन कोठरी का सभी सामान निकालकर अपनी माँ को बंद किया और प्रातःकाल उठाकर स्नान कराया, पूजा पाठ कराया जिससे उसकी दरिद्रता दूर हो गई। इसके बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक को सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुई। जय बोलो विष्णु भगवान की जय। सुनते हैं आरती। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा। चीनी चीनी भोगी लगाऊं पले पले भोगी लगाऊं कदिली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परिमात्मा तुम अंतर्यामी, जगति पिता जगदीश्वर तुम सभी के स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पात
के हरिता सकल मनोरथि दायके कृपा करो वरिता। ओम जय बृहस्पति देवा तन मन धन हरे पड़े करे जो जन सरड़ी पड़े प्रभु प्रकटित भी हो करे आकरि द्वारे खड़ी जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दया निधि भक्त निहितकारी पाप दोष सब हरिता भववंदन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथि दायकी सब संचय तारी विषय विकार मिटाओ संतन सुखिहारी। जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरि स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा चिन चिन भोग लगाऊं पल पल भोग लगाऊं कदली फल मेवा। जय बृहस्पति देवा।